नमस्कार बच्चों, मैं मनोज कुमार और आप सभी का एजुकेशन प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित अध्याय 10 यानी कि जो वृत्त से संबंधित है, इसमें प्रमेय 10.2 सिद्ध करना सीखेंगे। तो हमारी प्रमेय है, इस सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। यानी बच्चों, किसी भी वृत्त पर अगर बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींची जाएं तो वो आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, ये हमें यहाँ पर सिद्ध करना सीखना है बच्चों। तो इसके लिए देखिए, हम यहाँ पर ये एक डायग्राम हमने यहाँ पर बना दिया है। ये हमारा वृत्त है, ठीक है, जिसका केंद्र O है और इस वृत्त पर बाह्य बिंदु जो P है, इससे AP और BP स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं बच्चों। हमें यह सिद्ध करना है कि ये स्पर्श रेखाएं जो हैं AP और BP आपस में इनकी लंबाई बराबर होगी। ठीक है, तो रचना में हमें क्या करना है कि OP, OA और OB को यहाँ पर मिला लेते हैं। तो अब बच्चों, हमें दिया क्या हुआ है वो हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। हमें दिया हुआ है कि बाह्य बिंदु P से AP और BP दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं और हमें बच्चों ये सिद्ध करना है कि जो स्पर्शियाँ हैं ये वाली AP और BP, ये आपस में बराबर होंगी। ठीक है, इनकी लंबाई बराबर होगी, यानी कि स्पर्श रेखा जो AP होगी वो बराबर होनी चाहिए BP के। ये हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ पर उपपत्ति यानी कि प्रूफ। देखिए बच्चों, क्योंकि OA और OB क्या है, वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं हैं। ठीक है, और जो वृत्त की जो त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। ठीक है, तो यहाँ पर A और B क्या हैं, ये स्पर्श बिंदु हैं। ठीक है, ये स्पर्श बिंदु हैं, तो इसलिए OA जो है ये भी इस पर लंब होगा और ये भी जो है OB जो है इस पर ये भी लंब होगी। ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, जब OA जो है AP पर लंब है तो इसलिए क्या होगा कि जो हमारा ये कोण है OAP, ये 90 अंश का होगा। ठीक है ना, OAP कितना होगा, 90 अंश का होगा। और इसी प्रकार बच्चों कोण OBP, ये भी हमारा जो होगा ये भी 90 अंश यानी कि समकोण होगा। ठीक है ना, क्योंकि लंब है और लंब का मतलब होता है कि 90 अंश। ठीक है, यानी कि समकोण। अब इसके बाद हम जो है बच्चों देखिए, हमारे जो त्रिभुज हैं ये वाले AOP और BOP, इन दोनों त्रिभुजों को हम यहाँ पर क्या करेंगे, सर्वांग सम हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। तो हम इसमें लेंगे कि त्रिभुज AOP तथा त्रिभुज BOP में, ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में लेंगे। ठीक है, अब इन दोनों त्रिभुजों में बच्चों यहाँ पर हमने पहली बात ये सिद्ध कर दी है कि जो कोण A है और जो B है, ये दोनों कितने हैं, ये समकोण है। ठीक है, ये दोनों कोण क्या है, समकोण है, यानी कि 90 अंश। तो यहाँ पर पहले भी लिख देंगे कि कोण, यहाँ पर देखिए OAP बराबर कोण OBP। ये क्यों बराबर है, क्योंकि बच्चों ये प्रत्येक 90 अंश है, या प्रत्येक 90 अंश या समकोण। ठीक है, इसलिए है। और इसके अलावा देखिए, यहाँ पर जो OA है बराबर होगा OB के, क्योंकि क्या है, ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं। OA बराबर OB क्यों है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, यानी एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। और जो त्रिज्याएं होती हैं वृत्त की, वो सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए, यहाँ पर जो बिंदु, ये वाला जो रेखाखंड है OP है, इसमें भी है हमारे त्रिभुज AOP में भी है और BOP में भी है, यानी कि ये उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो ये हमारा जो होगा उभयनिष्ठ हो गया, OP बराबर OP, उभयनिष्ठ है, यानी कि कॉमन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3 कंडीशन हमने यहाँ पर प्रूव कर दी हैं, तो इसलिए क्या होगा, इसलिए त्रिभुज AOP ये सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज BOP के। ठीक है, तो यहाँ पर
नियम कौन सा लग जाएगा, क्योंकि एक 90 अंश है और 90 के सामने वाली भुजा है और एक भुजा और है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा नियम RHS से। ठीक है, RHS का मतलब होता है, R का मतलब राइट एंगल 90 अंश, और H यानी कि हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण, और एक साइड ये आपस में बराबर हैं। ठीक है, RHS नियम से या RHS सर्वांग समता। ठीक है ना बच्चों, यानी कि एक कोण 90 अंश का है, दोनों बराबर है, और 90 के सामने वाली भुजा, देखिए 90 के सामने ये वाली भुजा जो जो कर्ण है ये बराबर है, और इसके अलावा ये भुजाएं जो हैं त्रिभुज की ये बराबर हैं। तो त्रिभुज आपस में क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। जब सर्वांग सम हो गए हैं तो सर्वांग सम त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि जो AP है वो बराबर होगी किसके, BP के। ठीक है, तो ये इसलिए AP बराबर क्या होगा, BP के। ठीक है, और यही हमें क्या करना था बच्चों, यहाँ पर यही सिद्ध करना था, हमें यही सिद्ध करना था कि जो स्पर्श रेखाएं हैं आपस में इनकी लंबाई बराबर होगी। तो यहाँ आ जाएगा, किस नियम से हो जाएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ बच्चों बाई CPCT। ठीक है, या हिंदी में लिख दीजिए कि सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, यही हमें हम बच्चों सिद्ध करना था कि जो स्पर्श रेखाएं जो बाह्य बिंदु से खींची जाती हैं उनकी लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है ना बच्चों, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं।